और आज बात करते हैं महत्वपूर्ण खबर की। दरअसल उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में भी यूसीसी लाने का विचार किया जा रहा है और प्रदेश में यूसीसी के लिए जल्द ड्राफ्ट कमेटी बनाए जाने की घोषणा होने के आसार भी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के कई मंत्री बयान दे रहे हैं। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि राजस्थान में भी यूसीसी कानून लागू होगा, जिसके लिए सीएम से मंत्रणा करेंगे। तो वहीं मंत्री मदन दिलावर कह रहे हैं कि सबके लिए समान कानून होना ही चाहिए। सरकार आज नहीं तो कल यूसीसी लाएगी तो सही। पूरे देश में जरूरत है, राजस्थान में क्या सबके लिए समान कानून होना ही चाहिए। जो अलग अलग होते हैं ना, उससे नुकसान होता है लोगों का। एक रूपता दिखाई नहीं देती, एकता दिखाई नहीं देती। ये पूरा देश एक होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। देखो आज नहीं कल लाएगी तो सही, पर कब लाती है ये मैं अभी कह नहीं सकता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है, एक देश में दो कानून चल नहीं सकते। ये किस तरह से चल रहे थे, बाकी एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल 100% मुख्यमंत्री से वार्ता करके इस पर चर्चा करेंगे और मेरी पूरी इच्छा है, क्योंकि मैं वार्ता करने के बाद में बता पाऊंगा। बाकी 100% राजस्थान की विधानसभा में ये लागू होगा, पारित करेंगे और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में लागू होगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले जिस समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर बहस छिड़ गई है, उत्तराखंड सरकार ने जिस यूसीसी बिल को विधानसभा में पेश किया है, आखिर ये है क्या और इसके संवैधानिक पहलू क्या क्या हैं, इसके बारे में भी आपको हम सब कुछ समझाते हैं इस रिपोर्ट में। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? लागू हुआ तो क्या होगा देश में असर? आसान भाषा में समझिए समान नागरिक बिल। क्या क्या बदलेगा, क्या क्या कानून बनेगा? लोकसभा चुनाव करीब आते ही फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में बहस छिड़ गई है। एक देश में एक समान कानून की मांग को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। यूसीसी आज उत्तराखंड विधानसभा में भी पेश कर दिया गया, जिसके बाद से इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ये लागू होना चाहिए या नहीं, इस पर बहस तेज है। आखिर ये कानून क्या है, हम आपको सामान्य भाषा में समझाते हैं। दरअसल आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं। नंबर 1 क्रिमिनल कानून, नंबर 2 सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है और सभी धर्मों के लिए एक तरह का प्रावधान है, जबकि सिविल कानून में शादी और संपत्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है, जिसमें अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग प्रावधान है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सभी पर्सनल कानून को खत्म करके सभी के लिए एक कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम होंगे। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता होगी। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं होगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा। लेकिन यूसीसी में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई है, वो है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। उत्तराखंड यूसीसी में मुख्य प्रावधान है कि लिव इन रिलेशनशिप को घोषित करना जरूरी होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा होगी। लिव इन में पैदा बच्चे को संपत्ति में समान अधिकार होगा। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं होगी। और अगर यूसीसी लागू हुआ तो क्या बदलाव होगा, इसको भी आपको समझाते हैं। दरअसल हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस यूसीसी को लेकर इतना बखेड़ा हो रहा है,
जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिमों में खाई पैदा की जा रही है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है, उसमें कुछ नियम अलग से भी हैं, जिन पर कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर प्रभाव नहीं होगा। आखिर यूसीसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों समान नागरिकता कानून को लाने की जरूरत हुई? दरअसल जिस प्रकार से कई धर्मों और समुदायों में महिलाओं के साथ असमानता है, उस असमानता को दूर करते हुए देश की आधी आबादी को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए यूसीसी की जरूरत है। यूसीसी किसी भी व्यक्ति को धार्मिक रूप से किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करेगा। इसका मकसद सिर्फ महिलाओं से जुड़े कानूनों में यूनिफॉर्मिटी लाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नगर निगम पहुंच चुके हैं मुख्य सचिव। ग्रेटर नगर निगम पहुंचे हैं सीएस सुधांशु पंत। निगम मुख्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार सुधांशु पंत औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले जेडीए में भी आपने देखा था, जब औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, कई अधिकारियों पर गाज तक गिरी थी। जिला कलेक्टर भी पहुंचे और जो वहां पर अधिकारी बिना बताए छुट्टी पर गए थे, उनकी जमकर क्लास लगाई गई थी। और अब आज पहुंचे हैं ग्रेटर नगर निगम सीएस सुधांशु पंत, जहां पर निगम मुख्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। और ऐसे में महत्वपूर्ण होगा देखना कि किसी तरह के दिशा निर्देश वो यहां से देते हैं या नहीं। राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद अधिकारियों के तबादले का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। आईएएस, आईपीएस, आरएएस के बाद अब वन विभाग के अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है। मंगलवार रात प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 44 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जारी की है। इसमें 7 ऑफिसर ऐसे भी हैं जिन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तबादले की 44 भारतीय वन सेवा अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। लिस्ट आपके सामने है। 7 ऑफिसर ऐसे हैं जिन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और अब आपको लिए चलते हैं टोक, जहां पर अवैध बजरी खनन को लेकर सख्ती नजर आ रही है। सुरेली रोड, मंडावरा रोड से 17 ट्रक जब्त किए गए हैं। पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है। बनेठा थाना इलाके में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। ग्रामीण इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई हुई। जब्त इन ट्रकों को किया गया है। तस्वीर आपके सामने, ये 17 ट्रक हैं जिन्हें जब्त किया गया है। सुरेली रोड और मंडावरा रोड से इनकी जब्ती हुई है। पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बनेठा थाना इलाके में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर ग्रामीण इलाकों में छापेमारी की गई और ये इन ट्रकों को जब्त किया गया।